उत्तर भारत के यदुवंश कुल की एक ऐसी पूजा जिसे केवल यादव कुल में ही किया जाता है, जिसे काशीदास बाबा की पूजा कहा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि काशीदास की पूजा क्यों कहते हैं इस पूजा को, और क्यों यादव कुल के लोग ही इस पूजा को करते हैं। साथ ही कुछ लोगों के विचारों को भी जानेंगे इस पूजा के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। काशीदास की पूजा, जिसे करहा भी कहा जाता है उत्तर भारत में, जिसमें श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कहानी शायद आप लोग जानते ही हो। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी समय की बात है। भारी बारिश की वजह से गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सभी गांव नगर के लोगों और उनके गायों की रक्षा की थी भगवान श्री कृष्ण ने। तब से यदुवंश कुल के लोग इस पूजा को मान्यता देते आए हैं। काशीदास के इस पूजा में एक पुजारी होते हैं जो यदुकुल के ही होते हैं, जिन्हें पंथी कहा जाता है। वही ये पूजा कराते हैं। ये पूजा खुले आसमान के नीचे पूरे गांव के सामने होती है। इसमें गोबर के उपले पर आकाश से आग मंगाते हैं और पूजा कराने वाले पंथी खुद के ऊपर घड़े से पानी डालकर नहाते रहते हैं। पंथी गरम खीर को अपने शरीर पर लगाते हैं, पर जलते नहीं। साथ ही हवन पूजन चलता रहता है। बीच बीच में पंथी भविष्यवाणी भी करते हैं, गांव नगर पशु और फसल के बारे में, जिसे लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और उन पर विश्वास भी करते हैं। पूजा कराने वाले पंथी से हमने बात भी की। बोला कोई बात नहीं। प्रातः परम श्री गंगा जा बाबा के पूजा में आगमन हुआ। इतने दिल में लगता ज्यादा पूजा करता था। माधो मुरलीधर कन्हैया जी मेरा जनपद गाजीपुर में ही घर है। मर्दा पिपनार के रहने वाले हैं। मर्दा थाना पिपनार गांव है। ये मंत्र की बात है। मंत्र को हम लोग उच्चारण करते हैं, अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। मंत्र की बात है, मंत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं और अग्निदेव प्रसन्न होते हैं।
जिसकी वजह से ऐसा होता है धार्मिक मान्यता के अनुसार। आज के दृष्टि से देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि यह असंभव है। हम चाहेंगे कि बाबा आप इसको मतलब संक्षेप में बता दीजिए। क्या बताया जाए, संयुक्त रहता द्वापर ले तो धर्म ज़्यादा रहे। अब क्या है कि 5% धर्म है और 15% पाप है, तो कितना अगर हम सत्य तो बताए तो आदमी माने के तैयार न रहे हैं। संकालू आदमी होगा ना, और धर्म विश्वास का है, विश्वास पर धर्म टिकता न है, और विश्वास पर कितना खर्चा होती है। ये भगवान की कन्हैया कृपा है, वो वरदान दिए हैं कि जब हमारा नाम लेकर आप लोग खप्पर भरेगो तो उस पर हम बास करूँगा और गर्म दूध ठंडा मनाएगा। बाबा इस पूजा का मेन उद्देश्य क्या है? जो काशीदास बाबा का पूजा किया जाता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये भगवान कन्हैया ये पूजा के शुरू कराए हैं, उनके बाद काशीदास बाबा हो कन्हैया जी कह कर गए हैं कि जो इस पूजा को कराएगा, देखे सुनेगा, वो सुख समृद्धि वाला वैभवशाली होगा, उसका परिवार सुखी रहेगा, अपने सुखी रहेगा। और इस अरे और इस लोक में भी उसको मतलब मान सम्मान से लोग देखेंगे, और परलोक में परमात्मा की भी जगह मिलेगी धार्मिक मान्यता के अनुसार। को क्या कहना चाहेंगे? इस परिवार की प्रबल आस्था है प्रभु के प्रति, और हमको मतलब प्रभु का पार्षद मान के हमारा सम्मान ये लोग किए हैं, और वो सम्मान हमारा नहीं प्रभु का किए हैं। इस विश्वास के साथ हमारा सम्मान किए हैं ये लोग। मेरा नाम अक्षत यादव है। देव घर में सब लोग बुलाते हैं हमें। अच्छा, आपकी योग्यता क्या है बाबू? कितने में पढ़ते हो आप? मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। अभी बाबू आप जो पूजा का कार्यक्रम हो रहा था, आप खोलते खप्पर में आपने हाथ डाला और अपने शरीर में लेप किया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं। कैसा लगा? वो एकदम थोड़ा सा गर्म लगा मेरे को, एकदम थोड़ा सा, जैसे कि अभी बस एक सेकंड के लिए उसको गर्म किया गया है और तुरंत हटा लिया गया, इतना गर्म लगा मेरे आगे कुछ फिर बादल को मिलने था। अगला महीना अप्रैल में लास्ट में कुछ उत्पाद किया, मई का कुछ बीमारी रही, पशुओं का कुछ पका हम मौसम में कहीं दोनों में कुछ माता माई का प्रकोप रही। आप लोग शांति के लिए भगवती को पूजा अर्चना क्षेत्रों में करिया,
अब बैसाखी नौमियों को कहना बोला वृंदावन बिहारी लाल की ना खप ना कराई सफरी अरे धूप दिया लेकिन नौमियों बैसाखी नौमियों को दिया आप लोग मेरे देश को निर्माण कर सकते थे एक और आपको सुना दे कुछ आप लोग अच्छा है कि सच्चे मन से अपन कर्म करा सबका कल्याण हुई कपट व्यवहार करवा भगवान ने कहिया नैया पार हुई बोला वृंदावन बिहारी लाल की उस भारत की धर्मधारी धरती है विद्वान लोग बताते हैं कर भला था वो भला भला सोचा है आप लोग का भला सुनो भगवान सोचा करिए बोला वृंदावन बिहारी लाल की बोला कृष्ण भगवान की बोला काशीदास बाबा की बन के चले आना प्रभु जी चले आना कृष्ण निकाल आगे वहाँ चला संत काशीदास महाराज एक ऐसे महात्मा जिन्हें काशीदास के नाम से जाना जाता है, जिनका कालखंड 14वीं सदी बताया जाता है, जिन्हें ब्राह्मण जाति का न होने के उपरांत भी पूजा जाता है, क्योंकि काशीदास महाराज आंतरिक ज्ञान और आध्यात्म ऊर्जा से परिपूर्ण थे। कहते हैं कि सबसे पहले ये पूजा काशीदास बाबा ने ही शुरू की थी, क्योंकि उनको साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने साकार रूप में अपना दर्शन दिया था। शायद यही कारण है कि इस पूजा को काशीदास बाबा की पूजा कहा जाता है। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में हुई काशीदास बाबा की पूजा कराने वाले चंद्रमा यादव ने बताया कि वो हर साल ये पूजा कराते हैं और उनको इस पूजा से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद ही बताया, चंद्रमा सिंह यादव, मेरा मुंबई में शिपिंग का कारोबार चलता है। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। ये हम लोग काशीदास बाबा का पूजा करते हैं और हम लोग कोई भी नया काम करते हैं या काम करने से पहले भगवान के नाम पर एक मन्नत करते हैं। जब हम लोग का काम पूरा हो जाता है फिर भगवान का पूजा करते हैं। कोई भी काम हम जब करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी कोई फैक्ट्री स्थापित करना है या मैं कोई नया काम शुरू करना होता है, तो एक बार भगवान का मन्नत करता हूँ, काशीदास बाबा का, कृष्ण भगवान का, और जैसे मेरा काम पूरा हो जाता है और हुआ भी है। एक नहीं, मैं जब कक्षा 6 से पढ़ रहा था तब से ही क्रमशः भगवान का पूजा करते गए और मैं आज बम्बई, महाराष्ट्र में, गुजरात, तमिलनाडु सब जगह मेरा बिजनेस शक्ति है, आदि शक्ति है। उन्होंने भगवान का उपासना किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, उनके मंत्र का जप किए हैं, शक्ति से मतलब प्रकट हुए। आज मेरा मानना है कि धन तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई धन से जितना हम कमाते हैं उसमें से 20% कहीं ना कहीं मैं उसका वितरण करता हूँ, बांटता हूँ। चाहे मैं महाराष्ट्र में मेरा कार्यक्रम चलता रहता है, मतलब ऐसा पूजा तो करता हूँ। एक तो मैं गणेश जी का पूजा करता हूँ, उसमें सब लोग को इकट्ठा करता हूँ। वहाँ भी मैंने सबको वस्त्र, कभी थाली, कभी कुछ भी दे करके मैंने करता हूँ। उससे मेरा विकास ही होता है, मेरा रुकावट नहीं हुआ। आज 10 साल पहले मैं लाखों में था, आज करोड़ों में हूँ। आज तो मैं बहुत बड़ा हूँ, मतलब अपने मुँह से कहना ठीक नहीं लगता है, लेकिन भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ और जब मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं लाखों का, करोड़ों का मुझे ऑर्डर मिलता है। स्पेशली मेरा काम है, मैं नेवी का पूरा शिप रिपेयर करता हूँ। नेवी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, विशाखापट्टनम से लेकर कोचिन तक, मुंबई तक, गोवा तक, कारवार तक, सभी जितना रिपेयर होता है शिप का मैं करता हूँ। सर, आपसे यदि कोई वार्ता करना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? मेरे कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ेगा। सर, आपसे यदि कोई सोचे कि मैं कांटेक्ट करूं सर आपसे, क्या आपसे बात कर पाएगा? हाँ, मैं एकदम साधारण हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो अभी भी कोई भी मिल सकता है। मैं तो बच्चों से अच्छा मिलता हूँ। मैं बता देता हूँ, मेरा एक सिद्धांत है। मेरा इंजीनियर से लेकर मेरे साइट पर मैं जितना प्यार से इंजीनियर से बात करता हूँ, एक मैं हेल्पर से बात करता हूँ, आदत है। और भगवान की जब कृपा होती है और मैं जब गरीबों को या ऐसे लोगों को दान करता हूँ, तो मेरा इसका एक प्रकार से बैंक बैलेंस, बैंक में हम अगर जमा 10 रुपया करते हैं तो 8 साल में उसका बेनिफिट आता है। लेकिन ये तो मेरा तुरंत आता है, डबल नहीं। अगर मैं 10,000 का वितरण किया हूँ तो 10 लाख के रिफंड आता है, वो भगवान की कृपा से आता है। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, मैं एक आध बार और देख चुकी हूँ, लेकिन चंद्रमा जी के आग्रह से हमको गाजीपुर से इतनी दूर इसको देखने आना पड़ा। और एक जिज्ञासा भी रहती है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हर समय तो होते नहीं हैं।
और न सबकी औकात है कि करा पाए। तो जब ऐसे अवसर मिलते हैं तो मैं कैसे भी करके वहाँ जाना चाहती हूँ कि वो चीज़ें देखने को मिले कि आज भी लोग जो हैं धार्मिक विचारधारा के अपने सत्य को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और पूजा पाठ तो दिखावा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं कि भाई इसमें गरीबों, अन्नदान बहुत बड़ा दान होता है, उसके बाद और दान है, और इतना खाना खिलाना, सबको देना, गरीबों को, अमीरों को बांटना, लेना, ये एक बहुत अच्छी बात है। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उसको कहाँ रखे हैं और छोड़ के चले गए पता ही नहीं चला। लेकिन जिसके पास लक्ष्मी आई हैं उसके जाने के अच्छे अच्छे मार्ग होने चाहिए, और यह एक सुगम मार्ग है कि उसको अच्छे काम में लगाओ और गरीबों का उद्धार करो, सबका पेट भरो, भोजन खिलाओ, और वो भी बहुत प्यार से। मैं इतना इन लोगों का स्नेह है, मेरे एक तरह से ये दामाद लगेंगे इनकी, और मैं इनकी बुआ जी हूँ। इतना आग्रह ये लोग करते हैं कि मैं बॉम्बे तक इनके हाथ गई हूँ, 10 दिन जाके रही हूँ केवल बुलाने से। और आज भी बहुत गर्मी थी, कुछ लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँ, लेकिन मैं आई कि भाई एक तो इनका आग्रह, स्नेह, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हर समय देखने को नहीं मिलते हैं, तो इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं भीड़ ही देख करके रास्ता पकड़ के चली आई कि इतनी भीड़ उधर ही से आ रही हो, कहाँ से आ रही हो।